हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ की एनर्जी आपके पर्सन की, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, चलिए देखते हैं। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नाम मनी मन दोहराइए और चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके किस एनर्जी में है। रीडिंग व्यूअर्स कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है, किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी हो रही है। तो कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से होगा, इस बात का ध्यान रखें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करंट एनर्जी आपके पर्सन, जिस भी पर्सन को लेके आप रीडिंग देख रहे हो, किस एनर्जी में है वो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें क्या है उनकी करंट एनर्जी। ओके, सो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, गार्डन एंड द गेट, वी हैव द थिंकिंग मैन एंड द हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है। ओके, तो हमने यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी निकाली है व्यूअर्स। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या निकल के आता है एज अ फीलिंग। देखो, सबकी एनर्जी गाइज अलग अलग हो सकती है। आपके पार्टनर से जो भी एनर्जी कोरिलेट हो आप उसको रिसीव करिएगा, उसको क्लेम करिएगा, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्यों आया है, किस चीज़ को लेके ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव द स्टार कार्ड, इसको मैं रिवर्स कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स हमारे पास आता है 4 ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है। मैं इस पर्सन की तरफ से देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना, ये मतलब कोई अपना वादा आपसे आपके हो सकता है पर्सन ने किया हो कभी कि वो ये करेंगे आपके लिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो करना है, ये करने से मतलब उनको मे बी समवेयर कुछ आपको देना था, कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ उनको पूरा करना था, लेकिन ये पर्सन अपने वादे से मुकरे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। अब उसकी वजह से आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हो कि यार इस पर्सन ने अपना जो वादा किया था मुझसे, वो वादा कैसे मुकर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। कमिटमेंट था तो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए था, मतलब पहले बोला ही क्यों, अगर नहीं करना था पहले इस चीज़ को, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंकली होके ओवर, मतलब इस पर्सन ने व्यूअर्स आपके सामने ऐसा आपको दिखाया था कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, या फिर ये इस कनेक्शन में आपके कनेक्शन व्यूअर्स किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे करियर को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, लेकिन समवेयर देयर इज़ ए पार्शियलिटी इस कनेक्शन में नज़र आती है, ठीक है। ये पहले तो मतलब एक जैसे होता है ना, ट्रांसपेरेंसी इस कनेक्शन में चाहिए थी, पर इस पर्सन ने वो ट्रांसपेरेंसी नहीं की। समवेयर दे बिकम लालची, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि लालची हो गई ये पर्सन समवेयर, या फिर इनको लगा कि यार इनको ये चीज़ें पूरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना और आपके बारे में नहीं सोचना। मैं थोड़ा सा कार्ड्स आपको और दिखा देती हूँ, ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस पर्सन ने व्यूअर्स अपने बारे में सोच लिया और आपके बारे में नहीं सोचा, अपना फ़ायदा देख लिया, आपका फ़ायदा नहीं देखा, ठीक है। इनको लगा कि आप कुछ कहोगे नहीं रिवर्स में, या फिर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये कुछ भी आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, आपको मे भी सीधा साधा समझ रहे थे आपके पर्सन, या फिर ये समझ रहे थे वो आपको जैसा बोलेंगे आप उस पर बिलीव कर लोगे, मतलब जैसा दिखाएंगे, जैसा वो फील कराएंगे आप उस पर बिलीव कर लोगे। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया पासा। यहाँ पे आपने इनसे क्लैरिटी मांग ली, आपने इनसे पूछ लिया कि भाई बताओ ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों किया तुमने मेरे साथ में ऐसा, इसकी वजह बताओ, उसका रीज़न बताओ, धोखा क्यों किया, ठीक है। आपने तो मुझे बोला था कि मैं आपको इसके बदले ये दूंगा, मे बी आपने इनके लिए कोई काम किया होगा, ठीक है, कुछ तो आपने किया है, ठीक है, और इस पर्सन ने वो चीज़ें पूरी नहीं की। तो आज मैं आपके पर्सन को उन चीज़ों को लेके वरी में देख पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, अब आपके पर्सन को लगने लगा है कि टाइम आ चुका है कि अब आपको इनको पूरा हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि उन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, क्या मतलब क्यों ये सब चीज़ें अपने बारे में ज़्यादा सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। तो आपके पर्सन राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जैसे इनको फील होने लगा है कि इनको या तो आपको वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है, वापस करना पड़ेगा, या फिर आपका जो वादा आपके पर्सन ने आपके साथ में किया है उसे पूरा करना पड़ेगा। अगर पूरा नहीं किया तो समवेयर सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें फिर से आप दोनों के बीच में यहाँ पे मतलब इक्वल अगर मैं देखूँ
तो नज़र आ रहा है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन राइट ना उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपको इन चीज़ों को मतलब पूरा कर दें। ठीक है, जो भी आपसे इन्होंने कमिटमेंट किया था, वादा किया था, वो उसको पूरा कर दें, क्योंकि समवेयर इनके पास में कोई और चारा नहीं रहा। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं रहा है, और इनको लगा कि विदाउट यू, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हो। इनको लग रहा है कि विदाउट यू आगे आने वाले फ्यूचर में इनके लिए सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो दे नीड सपोर्ट। यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी गाइज मिल रही है, और आपको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख के आपके पर्सन के जो हाव भाव है वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे ये मिली। ओके, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो वी हैव अगेन एक वर्ल्ड का कार्ड आया, मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ। पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड दी हर्मिट। ठीक है, अच्छा राशि मैं आपको बता देती हूँ। राशि हमारे प्रीवियस जो आई थी वो आई थी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की और मिथुन तुला कुंभ राशि की। ठीक है, अभी जो हमारे पास आई है वो आई है कन्या राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और एरियस लियो सेजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ओके, यहाँ पे व्यूवर्स मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, जैसे कि आपके पर्सन को कोई एक्शन यहाँ पे लेना है, लेकिन एक्शन को लेने से कई बार इस पर्सन ने मतलब खुद से डिनाई किया है। यहाँ पे व्यूवर्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है, क्योंकि समवेयर आपके पर्सन व्यूवर्स एक तरह के इल्यूजन में फंस गए थे। इनको ऐसा लगने लगा था कि जैसे कहते हैं ना कि यार आगे बढ़ के करेंगे क्या, यहीं पे तो सब कुछ मिल रहा है, यहीं पे तो सारी प्रॉस्पेरिटी है, यहीं पे तो सारी अबंडेंस है, तो ये एक्शन को लेके हम करेंगे क्या। ठीक है, जैसे कि अपने अपने इनको पता था इनको कोई एक्शन तो ज़रूर लेना है या फिर ये पूरी करनी है चीज़ें। समवेयर व्यूवर्स मतलब क्लियरली बोलूँ तो एक फोकस था, एक लक्ष्य था इस पर्सन का, जो इस पर्सन ने बनाया था कि हाँ मुझे ये चीज़ें पूरी करनी है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन इस पर्सन को व्यूवर्स बीच में जैसे कि रास्ते की मंजिल के बीच में कुछ ऐसा मिलता है जिस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि इसका जो फोकस है आपके पर्सन का वो बिगड़ जाता है, आपके ऊपर से हट जाता है। आप इनकी मंजिल हो सकते हैं, ठीक है, या इस पर्सन की तरफ से कोई कुछ इनिशिएट करना था व्यूवर्स, ऐसा नज़र आता है, और आपके पर्सन अपना रास्ता जो है वो भटक जाते हैं। तो राइट नाउ मैं व्यूवर्स देख रही हूँ आपके पर्सन को राइट नाउ बैक टू पाथ आते हुए, बैक टू अपने मंजिल के ऊपर फोकस बनाते हुए कि हाँ यार ये मेरा प्लान था, मैंने ये सोचा था करने के लिए, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ खो गया या फिर क्या हो गया, मैं भूल कैसे बैठा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ें करनी है अपनी लाइफ के अंदर, ये मुझे हासिल करना है, ये मुझे करके दिखाना है। तो मैं आपके पर्सन को व्यूवर्स अपनी लाइफ में राइट नाउ देख रही हूँ, या तो ये अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, करियर पे हो सकता है मे बी इनको या फिर इनकी लाइफ में व्यूअर्स कुछ तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इनका एक टारगेट था, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए वर्ल्ड एनर्जी दिखाती है जो कि बड़े सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, और ये सक्सेस व्यूअर्स किसी भी तरह की हो सकती है, मे बी आपके कनेक्शन में हो सकती है, इस पर्सन की अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हो सकती है। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक तरह का मैं देख रही हूँ, एक तरह का शेकअप इस पर्सन की लाइफ में नज़र आता है, और उस शेकअप के बाद में आपके पर्सन का जो फोकस है अगेन अपनी लाइफ के उस लक्ष्य की तरफ यहाँ पर आता हुआ नज़र आता है, जिस पे ये चलने के लिए अब मुझे यहाँ पर रेडी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप लेने वाले हैं कोई बहुत बड़ा अपनी लाइफ को लेके, यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये भी व्यूअर्स एक एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी को चेक कर रहे हैं, थिंकिंग मैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। वी हैव थिंकिंग मैन, ये क्यों आया है यहाँ पे। ओके, वी हैव एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड व्यूअर्स 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे व्यूअर्स आपके अच्छा राशि मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर राशि बताना मैं भूल जाती हूँ जब रीडिंग में चले जाती हूँ मैं। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी बहुत सॉलिड है। यहाँ पे मून साइन किसी का बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है इसके अंदर। ओके, यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को एक एम्प्रेस की, ठीक है, एक तरह से वैल्यू को पहचानते हुए देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन को व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिसने पहले मे बी हो सकता है आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट नहीं किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए आपके पर्सन। ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ में कि आपने मे बी इसको प्रपोज किया हो, या फिर आपकी तरफ से हो सकता है अप्रोच की गई हो। ठीक है, या फिर आप दोनों की अगर मैरिज हुई थी तो भी आपके पर्सन किसी और को आपसे ऊपर रखते हैं, आपसे ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं, और आपके पर्सन आपसे चले जाते हैं।
तो मैं इस पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आता है जिससे इस पर्सन को फील होता है जो इन्होंने अपनी लाइफ में पीछे छोड़ा था, रिजेक्ट किया था, उसी में इनकी ट्रू सक्सेस है। और मैं आपके पर्सन को यहाँ पे आपकी वैल्यू को समझता हुआ देख रही हूँ, ठीक है, आपको पहचानता हुआ देख रही हूँ, यार ये पर्सन है क्या, ठीक है। जैसे कि पूरी अगर देखा जाए व्यूअर, सबसे मेजर और बहुत ही बड़ा कार्ड है ये एम्प्रेस का, जो दिखाता है कि भाई पावर भी है, अथॉरिटी भी है, एक अच्छी लाइफ भी है, एक फैमिली इस पर्सन के साथ में बन सकती है। एज ए फैमिली पार्टनर मैं आपके पर्सन को आपको एक देखता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यार ये पूरा का पूरा जो पर्सन है वो मैरिज मटेरियल है, इसके साथ में अगर लाइफ बनती है तो बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन हो सकती है, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए व्यूअर्स, आपके पर्सन की जो अगर इंटेंशन की बात करूं तो ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हुए, आपकी वैल्यू को समझते हुए, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आपके बारे में समवेयर और जानना चाहते हैं। यार ये पर्सन परत दर परत खुलता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे एनर्जी को देख पा रही हूँ। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पे क्यों आया है। ओके, सो वी हैव लॉट्स ऑफ कोड कार्ड व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं इस पर्सन को व्यूवर्स एक तरह से ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सारे फेजेस अपनी लाइफ के देखने के बाद में, सब चीज़ों को अपनी लाइफ में फील करने के बाद में, इस पर्सन को एक ऐसा, इस पर्सन के अंदर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। जैसे ये पर्सन मतलब एक तरह से अगर देखा जाए ना, पेज, नाइट और क्वीन और कप्स, मतलब हर तरह से, जैसे कि हर एक स्टेप को अपनी लाइफ में इस पर्सन ने देख लिया, हर एक फेज़ को अपनी लाइफ में देखने के बाद में ये पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं अब, ठीक है। और इस पर्सन के अंदर मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर भी एक मैच्योरिटी आ गई है, इस पर्सन के अंदर डिसीजन लेने की पावर आ गई है, इस कनेक्शन को ये हील करने की पावर व्यूअर्स मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मिल रही, जो दिखा रही है इस पर्सन के अंदर खुद, अब ये खुद चाहते हुए ये कनेक्शन हील हो, ठीक है। अगर इस पर्सन के अंदर व्यूअर्स कुछ ऐसा था जो इमेच्योर था, तो वो मुझे यहाँ पे मैच्योरिटी की तरफ आता हुआ नज़र आता है। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद में ही आपकी लाइफ में मुझे एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। तो व्यूअर्स यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस आने का मतलब यही है कि इस एज में, या फिर ये जो टाइम ड्यूरेशन आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में चला है, इसने आपके पर्सन को सिखाया बहुत कुछ है, ठीक है। और इस टाइम ड्यूरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैं आपके पर्सन को एक तरह से देख रही हूँ जैसे कि जिम्मेदार इंसान बनता हुआ और इस कनेक्शन को एक प्रायोरिटी देता हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बॉटम से देखूं व्यूअर्स तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, लुकिंग आउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ को मतलब फाइंड आउट करते हुए इस कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि हम इन फ्यूचर इस कनेक्शन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब और क्या एफर्ट्स इस कनेक्शन में हम लगा सकते हैं इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स उन चीज़ों पे फोकस करता हुआ यहाँ पे राइट नाउ देख रही हूँ। आपसे एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन की जुड़ी हुई, ठीक है, ड्रीम्स है इस पर्सन के जुड़े हुए। इस पर्सन की लाइफ में मैं इस पर्सन को मतलब ऐसा देख रही हूँ जैसे ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हो चुके हैं कि अब यही कनेक्शन इनके लिए बेस्ट कनेक्शन है, इससे ज़्यादा कोई और अच्छा कनेक्शन इनको मिल नहीं सकता, या फिर कोई और पार्टनर इनको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को बस बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता हुआ देख रही हूँ। तो जो भी एनर्जी आपके साथ में यहाँ पे कॉरिलेट हुई है, आप उसको इसके यहाँ पर अपने लिए पिकअप कर सकते हैं। ओवरऑल लास्ट मैसेज देखती हूँ व्यूअर्स जो कलेक्टिव रीडिंग पे होगा, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं ओवरऑल लास्ट मैसेज क्या है। ओके, लो पेज ऑफ पेंटिकल आ ही गया, यही व्यूवर्स यहाँ पे वही है कि यही मैं फील कर रही थी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को ही। तो यहाँ पे व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये पर्सन बेसिक से रीस्टार्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को, ठीक है। यानी कि फिर से एक तरह से अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने हवा में उड़ रहे थे आप समझ लें, या फिर अपनी लाइफ का अलग ही इस पर्सन ने रूट बना लिया था, तो आफ्टर सो मच लेसन लेने के बाद में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है अभी अपनी लाइफ को बेसिक से यहाँ पर आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी, नए थॉट, नए पॉइंट ऑफ व्यू, नए एक्सपीरियंस के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पुराना पीछे छोड़ देना इस पर्सन का मोटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक नई तरह से
यादें क्रिएट करना इस पर्सन का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। बॉटम से एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो आपकी तरफ एक ऑफ़र को रिप्रेजेंट करती है। एक ऑफ़र आएगा आपकी तरफ जो आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मदद कर सकता है, ठीक है। तो यह व्यूअर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।